इस वीडियो में देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे ये सरफेस है, बहुत ही आसान चीज़ है। यदि हमें वेक्टर दिया है, ठीक है, कोई ऐसा वेक्टर दिया है तो उसके साथ हमें डी को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, एफ डॉट डी वी ट्रिपल इंटीग्रेशन ये हो जाता है हमारा। ठीक है, इसको फिर हम कैसे कर देते हैं, क्योंकि एफ़ को हमारा क्या है, F1 है, F2 F3 है, और डी वी हमारा क्या रहता है, याद रखिएगा डी वी हमारा होता है डी एक्स डी वाई और डी जे। ठीक है, डी वी हमारा ये होता है। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ, तो सिंपली F1 आ जाएगा, F1 के साथ डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे हम F2 के साथ करेंगे और F3 के साथ, ये F2 के साथ F3 के साथ कर दिया। ठीक है, और यहाँ रही बात इस, अगर स्केलर दिया है कोई, ये वेक्टर दिया था, यदि हमें स्केलर दिया सिंपली डी एक्स वाई जेड कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, स्केलर दिया है फाइव, ठीक है, इसके साथ डी वी करो, डी वी के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं देता, बस इंटू कर दो। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात ही नहीं, क्योंकि स्केलर है, होगा ही नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एनी स्केलर। ठीक है, डी वी हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा सिंपल। ये फॉर्मूला होने का स्केलर के लिए, और ये वाला जो बड़ा वाला आएगा, ठीक है, ये वाला जो दिया ये हो जाएगा वेक्टर के लिए। सिंपल ये वेक्टर के लिए है और ये स्केलर के लिए। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है स्केलर के लिए। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे बस करना ही क्या है, आपको देखो एफ़ आपको दिया है, ठीक है, ए हमको दिया है, ठीक है, इसके साथ हमें क्या कुछ नहीं करना है, जो आई के साथ है उसे डी एक्स डी वाई डी जेड कर दो। ठीक है, जे के साथ जो है इसके साथ भी डी एक्स डी वाई डी जे कर दो, इसके साथ भी डी एक्स डी वाई डी जे। ये देखो हमने इंटू पुट कर दिया इसके साथ सिंपली, है ना, तो ये इंटू में गया। अब हम बस लिमिट्स की बात है, यहाँ पे लिमिट्स की बात सिंपल रहती है। यहाँ पे क्या है, लिमिट्स को एक्स की 0 दे दी है, वाई की 0 दी है, 2 6 और जेड की, तो सिंपल यहाँ पर पुट कर दो वैल्यूज़। लिमिट्स हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, पहले हमने जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, जेड को लेके हमने इंटीग्रेट किया है, जेड के बाद हमने उसमें लिमिट पुट कर दी। ठीक है, लिमिट पुट के बाद हमने वाई के साथ किया, ऐसे ही वाई के साथ इंटीग्रेट किया, फिर हम लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद एक्स के साथ करेंगे और एक्स की लिमिट पुट कर देंगे। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल बहुत सिंपल है। ठीक है, ये यूज़ होगा, बट ऐसा नहीं है यूज़, हमारा डाइवर्जेंस स्टोक्स थ्योरम उसमें यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे हमें करना है वहाँ पे, क्योंकि हमें जब वेरीफाई करना रहता है तो हमें इसी की मदद से हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एफ ए वी हमारा ये सिंपल हमने इंटीग्रेट वाला आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो वॉल्यूम में बहुत मतलब कॉमन टाइप का बोलें या वॉल्यूम में आ ही जाता है, यहाँ पे जब हमें लिमिट्स ऐसे ना दी हों, तो ये लिमिट्स की बस मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट्स यहाँ पे ये दिया और एक ये दिया है। ठीक है, इससे हम कैसे, ये तो हमारी लोअर लिमिट दे दी। ठीक है, ये प्लेन से ये वाली, तो ये वाला सिंपल जैसे हमने सरफेस में आपको बताया था कैसे निकालते हैं। यदि कोई हमें प्लेन दिया है यहाँ पे और हमें लिमिट्स निकालनी है, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स निकालनी है, तो कैसे निकालें। एक्स के लिए हमें क्या करेंगे, एक्स के लिए कुछ नहीं, वाई जेड को इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो हमारी एक्स की अपर लिमिट निकल आएगी, तो मतलब ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 8, एक्स इक्वल्स टू 2, ये हमारी अपर लिमिट आ गई एक्स की। ऐसी वाई के लिए क्या करते हैं, जेड को बस 0 करते हैं। ठीक है, तो ये वाई के लिए जब हम जेड को 0 कट करेंगे तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और ये हमारी क्या आ जाएगी, 2 कॉमन लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाई हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, 8 माइनस 4x अपॉन 2, ये हम इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया y की लिमिट। और z की लिमिट के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ 0 पुट नहीं करते यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के z इक्वल्स टू 8 माइनस 4x माइनस 2y, यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी। ठीक है, लोअर लिमिट सबकी 0 0 दी थी, इसलिए हमें लोअर लिमिट यहाँ पे निकाली है। देखो सबकी 0 लोअर दी है, अपर के लिए हमने निकाला, तो आप देख सकते हैं एक्स की 0 से 2i, देखो अपर लिमिट देखो बस हमने निकाली 2i थी, तो 2i थी, y की 4 माइनस 2x आई, 4 माइनस 2x आई, और z की हमारी लिमिट आई है। ठीक है, एंड ये हमारी z की लिमिट अपर। सॉल्विंग आपसे बनेगी, देखिए यदि आपने किया होगा, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन सिंपल ही है, ट्रिपल नहीं, पहले हमने क्या लिया, z की लिमिट लेंगे, तो हम z में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट होगा, z बस आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये देखिए z बस आएगा डी जेड, ये z बस आया, इसकी लिमिट अपर लोअर लिमिट पुट करिए। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट के बाद करने ये आ गया। ठीक है, उसके बाद y के साथ करेंगे, हम y के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये dy हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ y की पावर 3 अपॉन 3 होगा। ठीक है, ये हम किया सॉल्व, फिर उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्स के टर्म्स में सब कुछ हो जाएगा, फिर हम एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें क्या करेंगे, इसको एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और फिर एक्स की लिमिट कर देंगे 0 से 2, ये सिंपल हो जाएगा।
तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल हमने ख़त्म किया है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज़ बताइए। यदि कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा लगता है इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बिल्कुल बताइएगा, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, हमारी टीम पूरी आपके साथ है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम।